ये दरवाजे भी बड़े अजीब हैं। जीवन से सबके गहरे जुड़े हैं। किसी को खोलना है किस्मत का दरवाजा, किसी को किसी के दिल का दरवाजा, किसी को आंखों का दरवाजा, तो किसी को मन और विचारों का दरवाजा। न जाने कितने ही दरवाजे खुल चुके हैं और कितने ही अभी खुलने बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, एक दरवाजा। बात करते करते जब अति उत्साह में तुम्हारे स्वर ऊंचे होने लगे तो ये सामने का दरवाजा बंद कर दिया करो। पड़ोसियों तक आवाज जाती है। हम सभ्य समाज में रहते हैं। अश्विन ने थोड़ा रूखे लहजे में कहा। अश्विन के अक्सर ही मिलने वाली ये हिदायतें शीतल को अचानक से खामोश कर जाती। जितने उत्साह से वो वार्तालाप कर रही होती, वो सहसा ही मंद पड़ जाता। अपने तर्कपूर्ण प्रत्युत्तर में वो कहती, घर में कभी कभी कुछ आह्लादित ऊंचे स्वर भी स्पंदित होने चाहिए। मुझे जीवंत घर अच्छा लगता है। हम इंसान हैं, कोई मूर्ति तो नहीं जो एक नीरस सन्नाटे से घर को भर दे। और फिर एक दरवाजे को बंद करने के ऊपर छिड़ी बहस के बाद कब शीतल और अश्विन के दिलों के दरवाजे भी एक दूसरे के लिए खामोशी के साथ कुछ समय के लिए बंद हो जाते, पता ही नहीं चलता। घर के किचन के ठीक सामने पड़ने वाले घर के इस मुख्य दरवाजे से जुड़ी शीतल की पीड़ा सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कभी कभी किचन में काम करते हुए वो कुछ क्षणों तक इस दरवाजे को बेचैन होकर एकटक देखती रहती। यूं तो महानगर की एक हाई सोसाइटी के अपार्टमेंट में रहने वाली शीतल एकल परिवार में रहती थी। घर से बाहर आने जाने की उसे कोई रोक टोक न थी और ना ही अश्विन की तरफ से उसे घर में ही बंद रहने को कहा गया। परंतु घर के सभी दरवाजों से अलग मुख्य दरवाजा ही एक ऐसा दरवाजा था जो उसके लिए थोड़ा निष्ठुर हो चुका था। कहने को तो शीतल जब चाहे ये दरवाजा अपने लिए बाहर की ओर खोल सकती थी, किंतु अपने छोटे बच्चे की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों के चलते उसका इस दरवाजे को अपने लिए बाहर की ओर खोलना कभी कभार ही मुमकिन हो पाता था। बढ़ती उम्र, बढ़ते बच्चे और थोड़ी सी कम होती जिम्मेदारियों के साथ ही शायद ये दरवाजा भी आहिस्ता आहिस्ता हर रोज उसके लिए बाहर की ओर खुल पाए। यही स्वप्निल विचार अक्सर उसकी रातों का हिस्सा होते और रात बीतते ही फिर उसकी आंखों के आगे होता वो एक दरवाजा।